इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का ये दौरा तो खत्म हो चुका है, लेकिन ये दौरा स्टार्ट होने से पहले यानी जब टीम इंडिया का सिलेक्शन किया गया था और इस टीम में कई सारे चौंकाने वाले हमें फैसले देखने को मिले थे। इनमें से एक चौंकाने वाला फैसला था कि 25 साल के यंग कप्तान यानी सुमन गिल को टीम इंडिया की तरफ से कप्तान बनाया गया था। वहीं पर जब सेलेक्टर से पूछा गया, गौतम गंभीर से पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कप्तान कभी भी 1 या 2 सीरीज के लिए नहीं बनाए जाते, हम कप्तानी के बारे में एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। और इनको देखते हुए हमने ये एक अच्छा फैसला लिया है, यानी सुमन गिल को कहीं ना कहीं भारतीय टीम एक लॉन्ग टाइम के लिए कैप्टनसी के लिए देख रही है। और सबसे ज्यादा ट्रोल अगर उस टाइम पर कोई हुआ था तो सुमन गिल ही हुए थे, क्योंकि टीम में रविंद्र जडेजा होने के बाद, केएल राहुल संपत होने के बाद, इतने सारे एक्सपीरियंस खिलाड़ी होने के बाद बीसीसीआई और मैनेजमेंट इनकी तरफ नहीं देखा और सुमन गिल को कैप्टनसी हैंड ओवर कर दी। ऐसे तौर पर बहुत सारी ट्रोलिंग का इनको सामना देखने को मिला और बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये अब विराट कोहली से कंपेयर करेंगे। मतलब ये शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि जब टीम इंडिया में कोई कप्तान बनाया जा रहा हो तो उसका कंपैरिजन उसके पिछले कप्तान नहीं बल्कि उसके पिछले से पिछले कप्तान से किया जा रहा हो, क्योंकि हमारे पिछले कप्तान रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा की जरा सा भी बातें और जरा सा भी कंपैरिजन नहीं किया गया जब सुमन गिल को कप्तानी दी गई। दरअसल उनकी तुरंत ही कंपैरिजन है वो विराट कोहली से कर दी गई। वहीं पर इस सीरीज में जो भी उन्होंने इनिंग्स खेली, जब भी उन्होंने कुछ भी किया तो उनकी सीधा कंपैरिजन विराट कोहली से की जा रही थी, क्योंकि विराट कोहली को लेगेसी को फॉलो करते हुए सुमन गिल ने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है और उनके ही रिकॉर्ड को तोड़कर अपने एक रिकॉर्ड को सेट किया है। मतलब जितने सवाल थे, जितने जवाब थे सुमन गिल पे, उन सारे सवालों का जवाब इस 2 महीनों तक से लंबी चली सीरीज में 25 दिनों से ज्यादा, 5 टेस्ट मैचों से ज्यादा खेले गए इस भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबले में कहीं ना कहीं सभी को इसका जवाब मिल गया होगा कि ये 25 साल का लड़का जो इंडियन टीम के साथ जाने से पहले एक 25 साल का लड़का था, जो एक एक्सपीरियंस्ड गाय था, कहीं ना कहीं एक खराब एवरेज वाला बल्लेबाज था, वहां से लौटने के बाद यानी 2 महीनों से लंबी चली जर्नी से लौटने के बाद एक आपको लीडर दिख रहा है, एक आपको लेजेंड बैट्समैन दिख रहा है। क्योंकि इस खिलाड़ी ने टूर पर जाने से पहले ही कह दिया था कि मैं इंग्लैंड की टीम पर डोमिनेट करना चाहता हूं और मैं इस सीरीज का सबसे बेस्ट बल्लेबाज बनना चाहता हूं। कहीं ना कहीं ये सीरीज उनके लिए याद रखी जाएगी। उन्होंने जो चीजें बोली उन चीजों को उन्होंने सारे सीरीज में याद किया और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कर दिखाया हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं कर पाया। जी हां, वो एज अ भारतीय बल्लेबाज एक टेस्ट सीरीज में इतने ज्यादा रन बना देते हैं कि आज तक कोई भी बल्लेबाज ना ही बना पाया था और ना ही उतना कोई सोच पाया था। उनसे आगे सिर्फ और सिर्फ एक सुनील गावस्कर सर थे और उनके रिकॉर्ड को भी अब सुमन गिल ने तोड़ दिया है। सुनील गावस्कर सर जैसे खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना ये अपने आप में एक बता देता है सुमन गिल की पोटेंशियल, कि सुमन गिल किस तरीके के बल्लेबाज हैं और किस तरीके की लेगेसी की तरफ वो चल चुके हैं। सुमन गिल ना ही सिर्फ कप्तानी से इस बार उन्होंने सभी का दिल जीता है, बल्कि जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 5 मैचों की श्रृंखला में 754 रन बना दिए, ये अपने आप में ही एक हिस्टोरिकल बात है। उनका कंपैरिजन विराट कोहली से किया जाता है तो मैं आपको बता दूं विराट कोहली ने एक इंग्लैंड के टूर पर कभी 700 से भी रन नहीं बनाए और आप सोच लो कि सुमन गिल ने पहले ही टूर पर कैप्टनसी मिलने के बाद और क्या बेहतरीन तरीके से उन्होंने 754 रन बना दिए। अगर कंपैरिजन उनका विराट कोहली से हो रहा है तो मैं आपको एक बेस्ट कंपैरिजन भी बताता हूं। जब विराट कोहली को साल 2018 में पहली बार भारतीय टीम की टेस्ट कप्तानी दी गई थी इंग्लैंड टूर पर और वो इंग्लैंड टूर पर पहली बार गए थे, तो इस दौरान विराट कोहली ने दूसरे मुकाबले में एज अ टेस्ट कैप्टन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। वहीं पर इस साल यानी साल 2025 में सुमन गिल जब कप्तान बनकर जाते हैं, यानी किंग और प्रिंस, इन दोनों की जोड़ी आप कंपेयर करना तो वो तीसरे मुकाबले में एज प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतते हैं। वहीं पर आप देखो जिस तरीके से विराट कोहली ने उस 2018 में डोमिनेट किया था इंग्लैंड की टीम के ऊपर, उसी तरीके से कुछ सिमिलर तरीके से या फिर कहूंगी उससे ज्यादा बेहतर तरीके से डोमिनेट किया है सुमन गिल ने, तो ये गलत नहीं होगा। और उस टूर पर जब विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाए गए थे तब वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो एक ही टूर पर जिनको प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला हो और प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी। जी हाँ, वो पहले ऐसे कप्तान थे और आज तक भारत की क्रिकेट हिस्ट्री में कोई भी ऐसा कप्तान नहीं था जिसको उसी टूर पर प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला हो और उसके साथ साथ उस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला हो। लेकिन साल 2025 यानी कई साल बीतते हैं, कप्तान सुमन गिल आते हैं और अब हम देखते हैं कि वो इस रिकॉर्ड को भी फाइनली विराट कोहली के हाथों से छीन ले जाते हैं। जी हाँ, इस साल दूसरे मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच रहे सुमन गिल, उसी के साथ साथ सुमन गिल प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी उनको नवाजा जाता है। और इस शानदार सीरीज के बाद विराट कोहली से कहीं ना कहीं कंपैरिजन अब मुझे लगता है कि उनका नहीं करना चाहिए, या फिर आप करोगे भी तो कंपैरिजन ही सिर्फ करते रह जाओगे। लेकिन अगर आप आंकड़े दिखाए लगोगे तो कहीं ना कहीं विराट कोहली से बेटर आंकड़े अब हमें दिखना चालू हो चुके हैं सुमन गिल के। और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से भी किसी खिलाड़ी का कंपैरिजन करना ये अपने आप में बताता है कि आप कितने बड़े लेवल के खिलाड़ी का और किससे कंपैरिजन कर रहे हो।